guys, hello everyone, a very good evening and welcome to DV classes once again। मेरे यानी दिव्या सिंह के संग आज के इस सेशन में जो कि होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लास्ट की क्लास में मैंने आपको सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और आज मैं जो सेशन आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जो भी मैंने उस दिन प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसी से रिलेटेड इसमें सर्कल से क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सो प्लीज़ आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बार बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो गाइस, बिना देर किए हम सेशन को शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि कल एक कमेंट आया था मेरे इसमें कल मैं कमेंट देख रही थी तो इसमें एक कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा किसी ने लिखा है, हमें मोटिवेट किया है। देखिए पढ़ के सुनाते हैं। पुनः प्रयास करने से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। देखिए ये भोले व्यास करके कोई है, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और हमें मोटिवेट किया है। होता क्या है कि टीचर को क्या चाहिए है, बस आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, जो कि मिलता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब से और कमेंट से। सो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। सो गाइज देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PT बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर। PA बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है और AB की वैल्यू पूछी गई है, हमें AB का मान पूछा गया है। इसे हम X मान लेते हैं। तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, PT स्क्वायर इक्वस टू होता है, PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB, सॉरी PA इंटू PB। PT दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा PA है 4 सेंटीमीटर इंटू PB हो जाएगा 4 प्लस एक्स। ओके, यानी ये हो जाएगा 25/4 बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स। 25/4, इसे 4 को इधर लाएंगे तो -4 इक्वस टू एक्स हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 4 को 16, 25 माइनस 16/4 बराबर एक्स हो जाएगा और 25 से 16 9/4, यानी x की वैल्यू आएगी हमारी 9/4। हमसे पूछा गया है AB की वैल्यू, AB हमने x माना था। सो आंसर विल बी 9/4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर D राइट है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसके लिए हमारी जो सर्कल की प्रॉपर्टीज़ वाली क्लास है, आप एक बार वो देख के आइए, तो यहाँ से जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB 3 सेंटीमीटर है, BC है 5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड आउट करना है अंतःवृत्त की त्रिज्या। सो अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, हमें 3:4:5 रेशियो है, यानी राइट एंगल दिया भी गया है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। और AC दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसकी इन सेंटर देखो ऐसे कोई सर्कल बना होता है और इसकी हर एक भुजा से दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। ये हो गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। सो स्टूडेंट, हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो परपेंडिकुलर कितना है, यानी कि हम कह सकते हैं लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। लंब है 3, आधार दिया गया है हमें 4, -5
बटे 2 यानी 7 माइनस 5 2 बटे 2 बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या r निकालते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, और अगर हम इसके सर्कम रेडियस की बात करते हैं, परित्रिज्या की बात करते हैं, तो वो हमेशा परित्रिज्या हमेशा आपकी हाइपोटेनियस बाई 2 होती है। ये भी आप याद रखिए, परित्रिज्या r बराबर होती है कर्ण का आधा यानी हाइपोटेनियस बाई 2। इसको भी आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ओके, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है हमें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। 3 वृत्त हैं और ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। इस तरह से ये हमारा फिगर बनेगा। इनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी स्पर्श करते हैं। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। सो गाइस, एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ये क्या है, ये रेडियस है r, ये भी r। तो हमने आपको बताया था किसी भी सर्कल की रेडियस मतलब केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये हमेशा बराबर होती है, तो रेडियस बराबर होगी। अगर हमने इसे a लिया तो ये भी a होगा। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका अगर रेडियस हमने b लिया तो ये भी रेडियस है b हो जाएगा। इसे अगर हम c लेंगे तो ये भी रेडियस है c होगा। अच्छा, दिया गया है केंद्रों के बीच की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर, यानी a प्लस बी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, और b प्लस सी गिवन है 6 सेंटीमीटर, b प्लस सी गिवन है 6 सेंटीमीटर, और c प्लस a गिवन है 7 सेंटीमीटर। c प्लस a बराबर है 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 7 6 13 सॉरी हाँ 13 5 18 सेंटीमीटर आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी निकल के कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। a प्लस बी प्लस सी 9 सेंटीमीटर है, a भी 5 सेंटीमीटर है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। a प्लस बी प्लस सी 9 सेंटीमीटर है, a भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए, b प्लस सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और a प्लस बी प्लस सी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 6 यानी 3 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। c प्लस a दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे 2 सेंटीमीटर। तो इनकी रेडियस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सो अगर हम बेसिक से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसे हम और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप पूछोगे मैम कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या देखते हैं हम कि इनके केंद्रों के बीच की जो सम है, दूरियों का सम 9 सेंटीमीटर है, यानी कि जो भी रेडियस होगी वो 9 की डिविजिबिलिटी में आएगी। तो देखते हैं ऐड करके। इसे अगर हम यहाँ से देखते हैं 2 1 3 4 7 हुआ, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ये कितना होगा, ये होगा हमारा 1 2 3 3.75, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं 4 3 7 1 8, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें 3 2 5 4 9, यानी कि ये 9 से डिविजिबल होगा। तो आपको करना क्या है, सीधा एक बार पहले यहाँ पे देखेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है 5 6 7, तो 6 5 11 7 18, यानी 9 से डिविजिबल होगा। और हमने यहाँ से ऑप्शन देखा, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो वो बेटर रहेगा और ये आपका आएगा प्रैक्टिस के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एंगल BAC दिया गया है 20 डिग्री, एंगल BAC ये दिया गया है 20 डिग्री, एंगल ACB दिया गया है 30 डिग्री, एंगल AOC का मान पूछा गया है, यानी ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए देखो हमने आपको सर्कल वाली प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि लघु वृत्तखंड पर बना कोण और दीर्घ वृत्तखंड पर बने कोण जो होते हैं आपस में संपूरक होते हैं, यानी इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ये अगर 20 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो यहाँ से क्या निकलेगा, ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे कि एंगल ABC जो निकलेगा, एंगल ABC जो निकलेगा वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल BAC सॉरी एंगल BAC माइनस एंगल BCA, यानी 180 माइनस 30 प्लस 20, तो ये आएगा 180 माइनस 50, ये आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 130 डिग्री आया तो एंगल A इसे हम मान लेते हैं P, तो एंगल APC कितना आएगा, एंगल APC आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी दीर्घ वृत्त पर बना कोण और लघु वृत्तखंड पर बना कोण कैसे होते हैं, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये हो गया 130 तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस 130, यानी सॉरी यहाँ पे P लिखना है, APC की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ये 50 डिग्री निकल के आया तो ये हमारा आएगा 100 डिग्री। कैसे आएगा, एंगल AOC कितना आएगा निकल के, एंगल AOC आएगा 100 डिग्री निकल के, क्योंकि आपको पता है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 50 है तो केंद्र पर बना कोण होगा 100 डिग्री। सो गाइज राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C 100 डिग्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PQ बराबर A सेंटीमीटर, PQ दिया गया है हमें A सेंटीमीटर, ओके, एंड PR बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तथा बिंदु S O व Q के मध्य इस प्रकार है, बिंदु S जो है O व Q के मध्य इस प्रकार है कि PS लंब है QR पर, यानी PS परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, तो OP की लंबाई हमें निकालनी है, हमें निकालनी है OP की लंबाई, यानी कि ये अगर हमने देखा ये वृत्त का केंद्र है तो QR व्यास होगा। अगर QR व्यास है तो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, याद होगा आपको। और अगर आपने मेरी सर्कल की क्लास नहीं देखी है प्रॉपर्टी वाली तो मैं एक बार फिर कह रही हूँ, आप पहले उसे देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, फिर तो ये चुटकियों के क्वेश्चन रह जाएंगे। एंगल QPR, यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल QPR इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि QR व्यास है और QR अगर व्यास है तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो एंगल QPR कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि QR स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर QP स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, QP की वैल्यू आपको दी गई है A सेंटीमीटर, ये हो जाएगा A स्क्वायर
पी आर की वैल्यू आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इतना है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16। देखो आपको स्टेप खाना सीखना होगा, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक स्टेप हमने गायब कर दी, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस 16, और हमें वैल्यू निकालनी है ओ पी की। जैसा कि आपको पता है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। ये तीनों दूरियां बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं OP बराबर हो जाएगा QR, क्योंकि ये व्यास है, व्यास बटे 2 ये त्रिज्या हो गई। OP बराबर QR बटे 2, QR की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2। तो ये आपकी OP की वैल्यू निकल के आ गई। सो हमारा आंसर विल बी 16 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। ठीक है, PV हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, AB दिया गया है 4 सेंटीमीटर, PD दिया गया है 7 सेंटीमीटर और CD दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी किसी वृत्त की 2 छेदक रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये PB इंटू PA बराबर होगा PD इंटू PC के। तो हम लिख लेंगे PB इंटू PA बराबर हो जाएगा PD इंटू PC के। ठीक है, PB दिया गया है 8 सेंटीमीटर, PA कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 4 है, 12 हो जाएगा। PD दिया गया है 7 सेंटीमीटर इंटू PC कितना हो जाएगा, 7 प्लस x। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 8 96, 96 बटे 7 बराबर हो जाएगा 7 प्लस x। तो 96 बटे 7 माइनस 7 इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 96 माइनस 49 बटे 7। तो 96 माइनस 49 करेंगे, 16 से 9 7 आया। अब ये कितना बचा हमारा, 8 से 4 4 आया, 47/7। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 छंगा 42, अब 5 बचा 50 हुआ, 7 सत्ते 49, यानी 6.7 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे इरेज करें। सो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं जो हैं वो एक वृत्त को छूती हैं। उसमें यदि AB 6 सेंटीमीटर है, BC 7.5 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई हमें निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है। AB दिया गया है हमें 6 सेंटीमीटर, BC दिया गया है हमें 7.5 सेंटीमीटर एंड CD दिया गया है 5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी जब किसी वृत्त को इस तरह से कोई चतुर्भुज टच करता है, तो इनमें आमने सामने की भुजाओं का सम हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाए, AB प्लस CD इक्वस टू होगा BC प्लस AD के। तो AB कितना दिया गया, AB 6 है और CD दिया गया 5 सेंटीमीटर, यानी 6 प्लस 5 इक्वस टू हो जाएगा 7.5 प्लस AD। तो 11 माइनस 7.5 बराबर हो जाएगा AD के। तो ये कितना बचेगा, 11 माइनस 7.5, तो हमारा आंसर आएगा 3.5। सो डियर स्टूडेंट, AD इक्वस टू आएगा 3.5 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त AB और CD व्यास के एक ही पक्ष में 2 समांतर जीवाएं हैं।
ओ वाले वृत्त में हमने कोई वृत्त लिया है, केंद्र है O, ठीक है। कह रहा है कि AB और CD व्यास के एक ही पक्ष में हैं, दो जीवाएं हैं AB और CD। व्यास के एक ही पक्ष में है, मतलब केंद्र के दूसरे साइड है, ठीक है। इसमें दिया गया AB 10 सेंटीमीटर है, CD है 14 सेंटीमीटर, यानी CD बड़ा है, ऊपर रखेंगे, AB है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 14, ठीक है। आगे कहा गया है और जीवाओं AB और CD के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ये जो इतनी वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर हमें दी गई है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, हमें त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, ये 10 सेंटीमीटर यानी कि हम इसे लिखेंगे, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई और ये 4 दी गई, इसे हम मान लेंगे x। इसे ध्यान से देखना है। देखो ये अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमारा रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। तो हमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। ये r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस दोनों जगह बराबर होगी, इसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये है आधार, ये है लंब, लंब कितना हो गया x प्लस 4, ये 5 हो गया और त्रिज्या जो है वो कर्ण है, यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 4 स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, और ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। तो 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर हो जाएगा 7 स्क्वायर, यानी सीधा लिख लेते हैं हम 49 प्लस x स्क्वायर हट गया, बचा कितना 8x बराबर हो जाएगा, 8x बराबर होगा 49 माइनस ये 16 25 कितना होता है 6 5 11 1 2 1 3 1 4 41। तो 8x इक्वस टू निकलेगा 8x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 सेंटीमीटर। ये हमें पता चल गया कि ये है 1 सेंटीमीटर। अब हम किसी भी ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये 1 है तो ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा 50। तो r बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 5√2। देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। दो जीवाएं हमें दी गई हैं, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है जब भी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये कैसा होता है, ये जीवाओं को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। या केंद्र से जाने वाली कोई भी ऐसे रेखाखंड आता है और वो जीवा पे मिलता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इस पे। तो इसे x माना, ये 4 दिया गया है, हमने क्या किया, ये दोनों r स्क्वायर के बराबर होंगे तो दोनों इक्वल कर दिया। 5 स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो हम r यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी 25 तो 50 हो गए, ये 5√2 निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को वाहता स्पर्श करते हैं बिंदु A पर। बिंदु A है यहाँ पे, बिंदु A पर वाहता स्पर्श करते हैं। PQ दोनों वृत्त की एक सीधी सामान्य रेखा है, तब PQ की लंबाई निकालनी है। सो गाइस PQ बराबर होता है √4 R1 R2। अगर इस तरह से आपको दिया जाए
तो पी क्यू = होता है 4r1r2। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 × r1 कितना है, r1 दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। r1 8 सेंटीमीटर, r2 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 8 को 32 दूनी 64, यानी 8 सेंटीमीटर आपका पी क्यू की लंबाई आ गई। 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की अगर इसमें लंबाई निकालनी है उसके लिए हम हमेशा फार्मूला क्या लगाएंगे, पी क्यू = हो जाएगा 4 √4r1r2। तो ये आएगी 8 सेंटीमीटर निकल के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो भी एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह के आगे हम और भी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।